हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रांजल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं अनुराग। दोस्तों, मैं पहले भी इंग्लिश का कुछ टॉपिक पढ़ा चुका हूं। आज मैं इंग्लिश का एक टॉपिक चूज़ किया जिसका नाम है टेंस। मैं इसको इसलिए लिया क्योंकि ये जो है बेसिक लर्नर से लेकर एडवांस लर्नर और कहें तो क्लास 5 से लेकर ये जो है प्रिपरेशन तक जाता है। तो दोस्त, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को उठाऊँ, क्यों ना उठाऊँ, क्योंकि कोरोना वायरस है, सभी लोग घर से पढ़ने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये टॉपिक सभी के लिए होगा, इसलिए आज मैं जो है टेंस चूज किया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करो, पहले अच्छे से देखो, आपको अच्छा लगेगा उसके बाद आप लाइक और सब्सक्राइब भी करना और साथ में जो है बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। क्या हमने कहा, आज मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। टेंस मतलब काल। ठीक है, टेंस फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अच्छा ये बताना कि जो है प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। अच्छा, अब बात है वर्तमान काल कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान काल का मतलब ये होता है जो हमारे लाइफ में इस समय चल रहा हो। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हूँ, अभी मैं एक सिंपल बात मैं बता रहा हूँ कि आपको जानना किसे, जो हमारे लाइफ में तुरंत चल रहा है। और भूतकाल जो मैं पहले कर चुका हूँ, मतलब जो हमारे लाइफ में बीत चुका है वो हमारा भूतकाल हो गया, और जो हमारे लाइफ में चल रहा है वो वर्तमान काल हो गया, और आगे जो आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये टेंस जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब आ गया वर्तमान काल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस देखते हैं। कहने का मतलब नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो सेंटेंस मैं लिया हूँ ना, इसमें जो सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसमें जो करता है वो कोई भी कार्य नहीं कर, मतलब उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मैं लिखा हूँ नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। अब पहला लिया मैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। क्या? पास है, में है, या हैं, हूँ, हो आदि शब्द। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। कैसे? राम अच्छा है। अच्छा फ्रेंड्स, अब बताना इसमें राम कोई वर्क कर रहे हैं क्या? राम के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है? वो कोई काम कर रहा है? जब वो कोई काम ही नहीं कर रहा है, जब एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या सिंपल सेंटेंस में लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यही बताना। अच्छा, राम बैठ रहा है, इसमें बताना इसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं। देखो, राम क्या कर रहा है? बैठ रहा है, मतलब ये बैठने का काम कर रहा है, राम के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है। लेकिन मैं यहीं पे अगर दूसरा बोलूं, राम बैठा हुआ है, अब बताना राम के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है क्या? बोल रहे राम बैठा हुआ है, लेकिन राम के द्वारा कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। राम बैठा हुआ है, लेकिन ऊपर तुरंत देखें राम बैठ रहा है, यहाँ पे राम के द्वारा कुछ कार्य हो रहा है ना, वो कोई काम कर रहा है ना। क्या कर रहा है? बैठने का काम कर रहा है। लेकिन नीचे क्या कर रहा है? नीचे बोल रहा है, नीचे वाले सेंटेंस में राम बैठा हुआ है, मतलब राम बैठा हुआ है, उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को यही क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो है यहाँ राम के द्वारा एक्शन किया जाता है, यानी यहाँ सब्जेक्ट कोई ना कोई वर्क कर रहा है, यानी उस सब्जेक्ट जो है एक्शन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखिए राम बैठा हुआ है। राम क्या? राम बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं है, राम में कोई एक्शन नहीं हो, कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। किताब टेबल पर रखी
है। यहाँ पे बताना, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, यहाँ कोई एक्शन हो रहा है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, आओ देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है राम सोया हुआ है। यहाँ राम के द्वारा कोई एक्शन हो रहा है, अगर यही हम ऐसे बोल दें राम सो रहा है। अब बताना फ्रेंड्स, राम सोया हुआ है और राम सो रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या? सॉरी यार, रवि सोया हुआ है और रवि सो रहा है। रवि सोया हुआ है या रवि सो रहा है। अब बताना, रवि सोया हुआ है, कोई एक्शन रवि के द्वारा हो रहा है। यहाँ सब्जेक्ट, फ्रेंड्स मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट को हम कैसे मतलब जान सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, उसका ओवरव्यू मैं दे चुका हूँ और आगे मैं अच्छे से इसको डिफाइन करूँगा। ठीक है, अब बताना रवि सोया हुआ है, एक सेंटेंस हमारा ये है और एक सेंटेंस हमारा ये है रवि सो रहा है। ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, लेकिन ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट टेंस है, नॉर्मल। तो फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट सोने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ वो सोया हुआ है, यहाँ ये सो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से लंबा है ये बताया जा रहा है, लेकिन ना राम, इसमें क्या राम कोई वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन लास्ट में है आया ना, तो मैं यही बोला फ्रेंड्स कि जिस, अब इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूँ, आदि शब्द आए तो जो है प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, लास्ट में हो आया ना। ठीक, तो फ्रेंड्स मैं एक टाइप का आप लोगों को पहचान दिखा दिया, दूसरा टाइप देखते हैं, पास है या में है। पहले पास है क्या देख लेते हैं। श्याम के पास एक कार है, इसमें भी लास्ट में है ना, तो बोल रहा है श्याम के पास एक कार है, यहाँ पास भी है ना, तो ये कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट टेंस हुआ, सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब दूसरा है राम के पास 5 मोबाइल है, पास 5 मोबाइल, लास्ट में क्या आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पहचान हम देखते हैं, मेरे पास एक साइकिल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो पास दिया है, यहाँ पे पास दे रहा है, लेकिन मेरी 2 बहनें हैं, इसमें तो कुछ पास नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका मीनिंग ये होगा मेरे 2 बहनें, मतलब मेरे पास 2 बहनें हैं। ठीक है फ्रेंड, मेरी 2 बहनें, राम के 3 भाई हैं। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, और ऐसे में एक और देख लेते हैं, में है, जैसे कपड़ा अलमारी में है, कपड़ा अलमारी में है। अच्छा फ्रेंड्स, कपड़ा अलमारी में है, लेकिन यहाँ कहने का सेंस क्या निकल रहा है कि कपड़ा अलमारी में, यानी अलमारी के पास जो है वो कपड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मार्कर में स्याही है, या मार्कर में इंक है, मार्कर में इंक है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी लास्ट में क्या आया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं जो है प्रेजेंट टेंस का पहचान बता दिया, आप लोग इसे देखिएगा अच्छे से, और मैं जो है आप लोगों को अच्छे से पहचान करना सिखा दिया। जब तक हम टेंस को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसे बना कभी नहीं सकते फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों को एकदम कंफर्म कर दूं, ताकि आप लोग पहचान कर सकें। उसके बाद आगे जो है मैं इसको बनाने का भी बताऊंगा कि कैसे इसका रूल है, क्या है, आप लोग को बनाने भी आएगा आगे के फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में जो है दूसरा लिए मैं पास्ट टेंस लिया। ठीक है, अब पास्ट टेंस की पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द है, वे जो है पास्ट टेंस कहलाते हैं। पास्ट टेंस में जो है सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला देखता हूं मैं, आप लोग भी देखिए। प्रांजल थका हुआ था,
यहाँ भी एक्शन जो है, इसके जो सब्जेक्ट वो एक्शन नहीं किया है, यानी प्रांजल जो है कोई काम नहीं कर रहा है, बस ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रांजल थका हुआ था, आप अच्छे थे, आप अच्छे थे। यहाँ कोई कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बस यहाँ पे बता क्या रहा है कि आप अच्छे थे, आपके बारे में बताया जा रहा है। अगर हम इसको इस तरह से भी समझे तो गलत नहीं होगा कि इसमें जो है सिंपल सेंटेंस में जो होता है नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, उसमें किसी के बारे में अगर बताया जाए तो वो भी जो है हमारा पास्ट टेंस में ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा है सीता सोई हुई थी। यहाँ भी सीता कोई काम नहीं कर रही है, बस वो सोई हुई थी। अगर हम इसको इस तरह से करें कि सीता जो है सो रही थी, इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि सीता के द्वारा सोने का काम किया जा रहा है, लेकिन मैंने बोला सीता सोई हुई थी, यानी सीता के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, सोने का काम नहीं हो रहा है, वो सोई हुई थी। ठीक है, सोने का काम नहीं हो रहा है, सीता पहले सोई हुई थी, अभी क्या है नहीं पता। तो यहाँ सोई हुई थी मतलब पहले सोई हुई थी। इससे मैं बताया था ना कि पास्ट टेंस जो होता है यानी भूतकाल, उसमें जो है हम पीछे क्या किए हैं, हमारे बारे में पीछे क्या हुआ है, वो चीज बताया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किताब टेबल पर रखी हुई थी। किताब के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, वो बस टेबल पे रखी हुई थी। कोई ये नहीं कह रहा है कि राम किताब को टेबल पर रख रहा है, नहीं, किताब टेबल पर रखी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं दूसरा टाइप, देखते हैं दूसरा टाइप में था पास था या में था। तो फ्रेंड्स मैंने पहला लिया, प्रांजल के पास लैपटॉप था। यहाँ क्या पास बताया जा रहा है ना कि प्रांजल के पास क्या था, प्रांजल के पास लैपटॉप था। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो है ना प्रेजेंट टेंस की तरह ही है, केवल लास्ट में था हो गया है और उसमें जो है। दूसरा, राम के पास कार है। राम के पास क्या है? कार है। यहां भी पास आ रहा है, सॉरी यार, राम के पास कार था। ठीक है फ्रेंड्स। सीता के पास अच्छे कपड़े थे। मार्कर में स्याही था। ये देखो, ये 3 पास वाला है। ठीक, अब ये जो है ये 2 में वाला है। मार्कर में स्याही था, अलमारी में कपड़े थे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को जो है ये वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और ये अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके बाद जो है बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए, ताकि घंटी टंटना के बज जाए। ठीक है फ्रेंड। आइए फ्यूचर टेंस देखते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आए। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये इसका भी 2 टाइप है, जैसे मैंने देखा और आपने भी देखा कि प्रेजेंट टेंस में भी 2 टाइप, पास्ट टेंस में भी 2 टाइप। ठीक है फ्रेंड्स। टाइप है प्रांजल सोया होगा, प्रांजल सोया हुआ होगा। ठीक है, आप अच्छे होंगे। ठीक, अब बाकी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा चुका हूं। और दूसरा टाइप भी देख लेते हैं इसमें, जैसे मेरे पास होगा, जैसे मेरे पास एक कार होगा, भविष्य की बात मैं कर रहा हूं। मेरे पास एक कार होगा। पहले था कि नहीं था, यानी कि वो कौन सा टेंस हो गया? भूतकाल हो गया, यानी पास्ट टेंस जो है अभी है या नहीं है, ये हो गया हमारा वर्तमान काल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वैसे ही फ्यूचर टेंस में जो है मेरे पास एक कार होगा, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। होगा नहीं होगा वो नहीं जानते हम, मेरे पास एक कार होगा। वैसे ही इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं, में होगा। अलमारी में कपड़े होंगे, अलमारी में कपड़े होंगे। और एक कहें तो मार्कर में स्याही होगा। ठीक है फ्रेंड।
तो आप लोगों को मैं जो है ओवरव्यू ले लिया, प्रेजेंट टेंस का भी पहचान बताया और उसका जो एग्जाम्पल दिखाया, पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी। अगर फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में जो है सब्सक्राइब के नीचे देखोगे ना तो एक बटन होगा जो घंटी होता है, टनटना के बजता है, उसको एक बार तो ज़रूर बजा देना और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं जो है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के ला रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।